नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आप कितनी भी कोशिश करें नकारात्मकता से बच नहीं सकते। आप अपने आप को कितना बदलेंगे, कितना अपना मन कठोर कर पाएंगे, कितने असंवेदनशील होकर बन पाएंगे। आखिर किसी तो गहराई में जाकर मानवता झकझोरेगी ही। बड़ी मेहनत और परिश्रम से हमने अभी अभी ये आत्मसात किया कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाए। कोई बड़ा कलाकार या कोई रईस बाप की औलाद निर्दोष लोगों को अपनी कार के नीचे से कुचल दे। कोई भ्रष्टाचारी करोड़ों रुपए की अवैध कमाई के साथ पकड़ा जाए। किसी अबला पर बलात्कार हो जाए। भ्रष्ट तंत्र के चलते लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए क्योंकि कोई भ्रष्ट परीक्षा के पेपर लीक कर देता है। ऊंची ऊंची बिना सुरक्षा तंत्र के भवनों में आग लग जाए और कई परिवारों के आंगन उजड़ जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पीड़ितों में कोई खास अपना ना हो। परंतु जनाब, ये कलयुग है। आपकी असंवेदनशीलता की परीक्षा लेने वाले यहां रोज जन्म लेंगे और आपको इस दिशा में और परिपक्व बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आप हनीमून पे गए युवा जोड़ों में युवती द्वारा युवक की हत्या कर दी जाने की बात भूले भी नहीं होंगे। तो लीजिए, शादी से पहले ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की सोची समझी करतूत आपके सामने। यह घटिया और शर्मनाक बात, ये घटना की बात नहीं होना चाहिए, परंतु कम से कम पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर इस बात पर चिंता और चिंतन आवश्यक है, मुख्यतः दो कारणों से। पहला, निश्चित ये संस्कार इन लड़कियों को उनके परिवारों से नहीं मिले। और दूसरा बहुत गंभीर मुद्दा कि इन घटनाओं से अब युवा वर्ग ने विचलित होना भी छोड़ दिया। कल्पना कीजिए, इतनी असंवेदनशील पीढ़ी के साथ भविष्य का क्या हाल होगा। खैर, इस नकारात्मक विचार को यहीं विराम देते हुए अब हम बहुत ही सकारात्मक बात करते हैं और बात करते हैं मराठी भाषा में बनी कुछ बहुत ही सकारात्मक लघु फिल्मों की वेब सीरीज की। अभिमानास्पद महाराष्ट्र के नाम से बनी इस सीरीज में 4 लघु फिल्में हैं, केवल 10-12 मिनटों की, जो YouTube पर देखी जा सकती हैं। पहली कड़ी में महाराष्ट्र के येवला गांव में स्थित पैठनी साड़ी बनाने वाले श्री बाबा साहेब कापसे जी के कर्तृत्व को दिखाया गया। कापसे जी ने पैठनी साड़ी बुनने का प्रशिक्षण 100 से अधिक मूक बधिर बच्चों को दिया और उन्हें ही रोजगार दिया और उन बच्चों के साथ उनके परिवारों को बहुत बड़ा सहारा दिया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने येवला गांव में ही 100 एक बेडरूम वाले फ्लैट बनाए और इन बच्चों को दिए ताकि वे अपने परिवार के साथ रह सके। दूसरी कड़ी में महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर बनाए सह्याद्री फार्म के बारे में जानकारी दी गई है, जो आज सहकारी संस्था के रूप में करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। तीसरी कड़ी में सैकड़ों वर्षों से सांगली जिले के मीरज गांव में बन रहे भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्यों के निर्माण की कहानी श्री राहुल देशपांडे जी ने बताई। और चौथी कड़ी में भारत के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ प्रतिपत्नी पुरंदरे परिवार की कहानी है, जो जंगलों में रह रहे आदिवासी परिवारों के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इन सब सकारात्मक बातों को आपके सामने लाने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार के अनेक कार्य हो रहे होंगे। इस संस्कार शून्य और भावना विहीन वातावरण में ऐसी अच्छी बातों का जिक्र होना नितांत आवश्यक है। टीआरपी के लिए भूखी प्रेस या मीडिया से यह नहीं हो पाएगा, परंतु हमें इस टीआरपी की जरूरत नहीं। चलिए एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सकारात्मक बात या कार्य पता चले तो कम से कम कुछ लोगों से साझा करें। नकारात्मक बात पहुंचाने वाले तो बहुत रहे हैं। जय हो।
नमस्कार।